बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलो सदगुरु महाराज की जय। सब संतन की जय। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बाबा भोलेनाथ की जय। मैया पार्वती की जय। हे गंगा मैया की जय। शेषनाग महाराज की जय। हे नंदी महाराज की जय। गणेश भगवान की जय। तो हमारी तरफ से भैया हमारे सभी लोगों से, हमारे कथा के सभी प्रेमियों से हमारा अनुरोध है कि आप वो सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें और प्रभु श्री जी की कथा को श्रवण करते हैं। तो हमारी तरफ से और हमारे शिवधाम आश्रम के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से व सभी संबंधित लोगों की तरफ से हमारे प्रभु श्री जी की कथा के श्रोताओं यानी भक्तों को आज की राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। ए नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। चलिए कथा श्रवण करने से पहले थोड़ा सा हम और आप सभी लोग ये ध्यान देते हैं कि सभी लोग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये कह देते हैं कि हम जो भी करते हैं गलत कार्य करते हैं या अच्छे कार्य करते हैं उनके परिणामों की कोई वो नहीं होती, कुछ नहीं होता। लेकिन हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि देखिए जीव मनुष्य जो भी पाप कर्म करता है वो बराबर संचित रहते हैं। और जिस तरीके से हम किसी से पैसे का लेन देन करते हैं तो उसका ब्याज बढ़ता रहता है। तो उसी तरीके से देखिए हमने जो भी पाप किया है उस पाप का ब्याज बढ़ता रहता है। अब ब्याज कैसे जानेंगे ये मेरे पाप का ब्याज है? तो देखिए हमसे कोई बहुत छोटा सा पाप हुआ, बहुत छोटा सा पाप हुआ, तो छोटे से पाप के लिए मेरे साथ क्या होता है कि छोटा सा कांटा लगता है पैर। कोई छोटा सा पाप किया है तो छोटा सा कांटा लगता है और जिससे वो हमारा पाप बराबर हो जाता है। क्योंकि हमने छोटा सा पाप किया तो मेरे छोटा सा एक कांटा लगा, जैसे गोखरू लगा, छोटा सा कांटा, ये बराबर हो गया। फिर अगर हमने उससे कोई बड़ा पाप किया, हमने कोई बड़ा पाप किया तो फिर उससे हमारे जो पैर में है बड़ा कांटा चुभा, बड़ा कांटा चुभा, जैसे बबूल का कांटा है ऐसे कांटा चुभा। तो वो पाप मतलब जो है ना बराबर हो जाता पाप और वो कांटा। अब हमने कोई बहुत बड़ा काम किया, जिस तरीके से हमने किसी जीव के साथ या किसी के साथ तो उस पाप को चुकाने के लिए हमें काय का सामना करना पड़ता है। जिस तरीके से भाला और बर्छी होती है उस तरीके से उन कांटों का हमको सामना करना पड़ता है। बहरहाल सहन जरूर करना पड़ता है जो भी हमने पाप किया, और जो हमने पाप किए हैं वो बराबर संचित ही रहते हैं, उनका ब्याज बढ़ता रहता है।
अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे नेत्र हैं, हमारे नेत्रों ने किसी बहन को या बेटी को, किसी को भी गलत निगाहों से देखा और उनके प्रति पता नहीं जाने क्या क्या मन में सोच बैठे, उनको भोगने की, गलत नहीं। तो देखिए वहाँ पर नरक में क्या है, वहाँ पर जब उस नरक में जब प्राणी जाता है, यमराज ले जाते हैं, तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े भयानक पक्षी बैठे रहते हैं। उन पक्षियों की चोंच एक वज्र के समान होती है। तो जिन आँखों से किसी बहन बेटी की तरफ हमने देखा था, वो पक्षी जो है ना, हमारे उन नेत्रों को निकाल निकाल करके खाते हैं। और इतना मतलब निकाल निकाल कर खाते, इतना परेशान करते हैं कि नेत्रों को वो बार बार निकालते हैं और नेत्र बराबर बराबर बार बार तैयार होते हैं। तो वज्र के समान इतने बड़े बड़े उनकी जो चोंचें होती हैं, वो नेत्रों को निकाल निकाल करके खाती हैं, मरने भी नहीं देते हैं और जो है ना जीने को दुश्वार कर देते हैं। इतना कष्ट होता है उस समय, इतना कष्ट होता है, प्राणी फिर उसके बाद जो है ना यही कहता है, सोचता है कि अब जिस तरीके से मान लीजिए हमारे हाथों ने किसी बहन बेटी को छुआ है गलत नियत से, हाथों को छुआ है गलत नियत से, बेतमीजी से, बेवकूफ़ी से, काम वासना से, तो न हाथों को काटने के लिए वहाँ पर लकड़हारे इस तरीके के होते हैं, लकड़ियाँ काटने वाले, वो ऐसे होते हैं, उन हाथों को ऐसे काटते हैं कि हाथों को वो काट नहीं पाते, तब तक दूसरे हाथ निकल आते। एक एक छड़का, एक एक पल का हमको विश्राम नहीं, आराम नहीं मिलता है। उधर हाथ निकलते हैं और वो काटते हैं, उधर हाथ निकलते हैं और वो काटते हैं। इस तरीके की वहाँ पे ये हमें भोगना पड़ता है। इसी तरीके से जिस तरीके से किसी बहन बेटी की तरफ हमारे कदम चल करके जाते हैं, तो इन पैरों में इस तरीके की बेड़ियां डाली जाती हैं, इस तरीके को उनको तोड़ने का, काटने का काम किया जाता है, जिस तरीके से लकड़ियों को काटा जाता है। तो वो हमारे पैर बार बार निकलते हैं और बार बार वो वहाँ के जो राक्षस लोग जो भी हैं वो बनाए जाते हैं, वो काटते हैं। एक मिनट का भी वो आराम नहीं लेते। और हमने किसी को देख करके, किसी बहन बेटी को देख करके इस जीव से किसी के बारे में कुछ गलत कहा है, तो आप ये समझ लीजिए उस जीव के बहुत छोटे छोटे कण बार बार किए जाते हैं, जीव तैयार होती है और बार बार काटे जाते हैं, मरने नहीं देते हैं और जीने भी नहीं देते। मरने नहीं देते, ये कहो कि मर जाने दे, पर नहीं, ख़त्म नहीं होने देते बार बार। और अगर हमने देखिए नरक में सब तरीके के जो हम गलत किसी के साथ करते हैं, उस तरीके का परिणाम वहाँ पर भोगने को मिलता है। हाँ, अगर हमने किसी के साथ पुण्य का काम किया है, किसी की आबरू बचाई है, बहन बेटी की बचाई है, तो वहाँ पर जो है ना हमें स्वर्ग में जाने का मौका मिलता है, संतों का साथ मिलता है और गंधर्वों के साथ, अप्सराओं के साथ रहने का मौका मिलता है, किसी के साथ हमने अच्छे कर्म किए। तो अगर भूखे को हमने अगर भोजन खिलाया है, भूखे को अगर हमने भोजन कराया है, ये नहीं किसी को भोजन कराओ तो उसे ऐसा भोजन कराओ जो तुमने किया।
जो तुमने खुद स्वयं भोजन किया हो, ऐसा उसे भोजन कराओ। बहुत अच्छी बात। तुम्हारे घर पर कोई अतिथि आ गया तो तुम्हारे खाने के लिए, अपने के लिए कुछ और बनाया है, तुम हलवा पूड़ी कचौड़ी वगैरह खाओ, और जो अतिथि आया उसके सामने अगर सूखी रोटी पर, तो ये बहुत बड़ा पाप लगता है, बहुत बड़ा पाप लगता है। इतना बड़ा पाप लगता है कि वहाँ पर ये सब देखना पड़ता है। और अगर तुमने अपने घर में अपनी भाभी जैसी माँ को अपमान किया है, बेइज्जती की है, तो वहाँ पर आपकी वो बेइज्जती होती है। उस तरीके को उस नरक में आपको दृश्य देखने को मिलते हैं कि जो कि मनुष्य की रूह कांपने लगती है सुनने मात्र से, रूह कांपने लगती है। तुमने अगर अपने घर में किसी अपनी भाभी जैसी बहन बेटी को अगर सताया, भाभी को अगर सताया है तो आपको उस दृश्य का सामना करना पड़ता है। फिर तो आपको जो समझ लीजिए बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे ये एक आरा नुमा आ रहा था, उससे आरे से तुमको चीरा जाता है। जब सोच करके देखो, बहुत इस वीडियो को भैया देखना जरूर, और पूरा देखना। हमारे यहाँ कोई अतिथि आता है तो उसके साथ हमें वही कर्म करना है, वही भोजन करना है जिससे उसको बहुत खुशी हो, प्रसन्नता मिले और वो खुश हो। ये दो तरह के नहीं कराना है, दो तरह के अगर किया है तो उससे बड़ा कोई पाप नहीं। और ये भी ध्यान रखना है, कहीं से अगर कोई निमंत्रण आया है तो जिस जगह से पहले जहाँ से निमंत्रण आया है तो एक ही जगह भोजन करो, जो भी वहाँ पर मिले, जो भी वहाँ पर मिले एक ही जगह जाकर के भोजन करो। जे नहीं तुमने यहाँ पर कर लिया, वहाँ पर कर लिया, 4 जगह का भोजन किया, तो ये भी बहुत बड़ा पाप लगता है। एक जगह तुम्हें जो कुछ भी मिले, वो अगर नहीं भी मिलता है तो वापस चले आओ, सोच लो आज कि मैं आज अपने विधाता, अपने ठाकुर के चक्कर में व्रत ही रह लिया, लेकिन दूसरी जगह जाना महापाप, बहुत बड़ा पाप लगता है। इसलिए भोजन करने भी जाओ, तुम्हारे 4 जगह निमंत्रण अगर है तो आप जो है ना एक ही जगह जाओ, जो कुछ भी मिला, जो कुछ भी मिला। और ऐसा भी ना करो, घर में तुम्हारे बूढ़े बाड़े बुजुर्ग माँ बाप हैं, बुजुर्ग माँ बाप हैं, तो उनके लिए तुमने रूखी सूखी रोटी बना के उनको दे दी और खुद जो है ना हलवा पूड़ी बना कर। ये बहुत ही बड़ा पाप है। जिस परिवार में अपने बुजुर्ग की इज्जत नहीं होती है, उस परिवार को नरक ही देखना पड़ता है, नरक ही। हमारी बहनें और बेटियां जो घर गृहस्थी में भोजन बनाती हैं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें सबसे पहले, हमें जैसे एक गाय की रोटी है, एक कौआ महाराज की रोटी है, एक कुत्ता महाराज की रोटी है, ये हमें ज़रूर निकालनी है। और भोजन बनाने के बाद, भोजन बनाओ, उसके बाद आकर के भोजन बना रही हो, वहाँ पर फुर्सत में वैसे ही बैठी हो, अगर किसी ने बाहर निकलने वाले ने, किसी ने, संत ने, महात्मा ने, या किसी आपसे कुछ भूखे प्यासे ने अगर कोई सवाल किया है तो आप सुनकर के चुप मत रह जाइए, सुनकर के आप चुप मत रह जाइए और आइए उस अतिथि से, उस आने वाले से पूछिए, आप राधे राधे करिए। सबसे पहले उससे पानी की पूछिए, पानी के पूछने के बाद खाना की कहिए। वो अगर ये कहता खाना खिलाइए भरपेट, और वो भी खाना वो खिलाइए
जो आपने खाया है, आपने जो भी खाया आप, और ये नहीं कि वो दरवाजे पर तुम्हारे पे आवाज़ लगा रहा है और तुम सुन रहे हो बैठे, तो ये बहुत बड़ा पाप लगता है। सुनते नहीं रहना, बराबर जैसे ही किसी ने द्वारे से आवाज़ लगाई आप तुरंत बाहर निकल के आइए, उससे राधे राधे करिए और जलपान की पूछिए। वो कहता है कि मुझे भोजन करना है तो उसको प्रेम से भोजन कराइए। अगर आप वहाँ पर घर पे अगर हैं और किसी ने राधे राधे कह करके भोजन की आवाज़ की पूछी और आपने मना कर दिया, तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं। तुम्हें भी वहाँ पर उसी जैसा सामना करना जो तुमने दूसरे के साथ किया है, और वो तुम्हारे साथ कई गुना तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए भैया देखिए, हमारी तरफ से, हमारी बहन बेटियों से, सभी लोगों से मेरी हाथ जोड़ करके यही प्रार्थना है कि आप भोजन बनाइए, ठाकुर को भोग लगाइए, और तुम्हारे द्वारे पर कोई अतिथि आ जाता है उसको बड़ी प्रसन्नता पूर्वक भोजन कराइए। तुम्हारे बुजुर्ग हैं, देखिए हमारे बुजुर्ग और गुरु अतिथि ये बहुत सम्मानीय होते हैं, तो इनका कभी भी अनादर नहीं करना। जिस परिवार में जैसे अपना गुरु अतिथि है और बुजुर्ग माँ बाप हैं, उनका जहाँ सम्मान नहीं होता है तो उनको बहुत बड़ा पाप लगता है, बहुत बड़ा पाप लगता है। तो भैया हमें ये उम्मीद है कि आप सब लोग इस वीडियो को देख करके ज़रूर जो है ना कुछ न बदलने की कोशिश करेंगे। तो भैया आप ज़रूर बदलिए, तो देखो जैसा तुम करोगे वैसा पाओगे। हम छोटा सा भी पाप अगर करते हैं तो उसका भी परिणाम हमको भुगतना पड़ता है, और जो हमने पाप किया है वो ब्याज उसका बढ़ता ही रहता, ख़त्म नहीं होता। अब देखिए आपने सुना होगा कि महाभारत में जो संजय जी थे, संजय जी ने 7 जन्म पूर्व गायों को पानी पीने से रोक दिए, तब पानी नहीं पीने दिया था। तो संजय जब यमराज लेकर के जा रहे हैं तो संजय जी उनसे पूछ रहे हैं, तो सब लोग यमराज बताते हैं, कहते हैं कि देखो जितने भी हैं ये अपने कष्ट जो भोग रहे हैं, ये जो पड़े भोग रहे हैं, वो ये ऐसे ही हैं, पूर्व जन्म के इन पापों को भोग रहे हैं। तो भैया ये जो है ना हमें जो है क्या सिखाता, हमें यही सिखाता है कि हमें कभी भी किसी के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करना है, किसी बहन बेटी के साथ काम वासना से या किसी तरीके से गलत निगाह नहीं करनी है। हमारे से जो बड़ी है मेरी भाभी है, भाभी एक माँ के समान होती है, भाभी को माँ का दर्जा दिया जाता। तुमने उसके ऊपर अगर हाथ उठा दिया या बुरी दृष्टि डाली तो ये तुम्हें जो है ना परमात्मा कभी भी बख्शे नहीं। तो ऐसे लोगों का मालूम उस नरक में क्या होता है, उस नरक में एक आरा होता है जो अपनी भाभी पर जो हाथ उठा देते हैं, भाभी और माँ में कोई अंतर नहीं होता। हाथ उठाते हैं जो उसका मान नहीं करते हैं, अपमान करते हैं, तो उनको जो ना एक आरे से उनको इस तरीके धीरे धीरे ऐसे उनको चीरा, मरने भी नहीं देते हैं और चैन भी नहीं देते। इसीलिए भैया हमारा सभी लोगों से बड़ी हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थना है कि भैया बड़ी सोच समझ करके चलिए, कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई पाप न होने दीजिए। ये ज़िंदगी अनमोल है, इसको बचाए। इसी के साथ मेरे पास समय का अभाव है, हम आगे आप लोगों को कल बताएंगे। जो भी जैसा विचार बनेगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। इस वीडियो को भैया देखें, बड़े ध्यान से सुने। नरकों में जो है ना
जाने से बचिए। रूह कांप जाती है, ऐसे ऐसे नाटक, रूह कांप जाती है। यहाँ तो गुस्से में आकर के कर जाते हैं गलती, लेकिन वहाँ पर जो है ना जीव को बड़ी परेशानी। तो भैया इसको देख करके हमारी तरफ से यही है कि वीडियो को देखिए और इस पे अमल करिए और इसको भैया सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।